पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल को रिफाइन करता है ताकि उसकी मदद से वो ओल्ड मैन की तबीयत को ठीक कर सके, जिस वजह से ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो एक स्क्रोल निकालकर बायतियान को दे देता है। जिसके बाद बायतियान वहां से किन फैमिली के घर पे आता है। वहां आने के बाद उसे एक फव्वारा बहुत ज्यादा पसंद आ चुका था क्योंकि उसके अंदर से स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही थी। तो जब किन फैमिली की बुढ़िया उसे ये ऑफर देती है कि अगर बायतियान को सारी की सारी पिल चाहिए तो उसे एक छोटा सा उसके साथ कंपटीशन लड़ना होगा। बायतियान कंपटीशन के लिए तैयार हो जाता है और कंपटीशन में अगर वो जीता तो उसमें उस फव्वारे को भी शर्त पे लगा देता है, जिस पर किन फैमिली की बुढ़िया मान चुकी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायतियान और वो बुढ़िया दोनों आमने सामने आ चुके थे ताकि एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सके। दोनों ने अपना फॉर्मेशन बना लिया था, तो अब एक साथ दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को एकदम बराबर की टक्कर दे रहे थे। कोई भी यहाँ पर ज्यादा पावरफुल नहीं दिख रहा था। वहाँ पर खड़े बाकी लोग भी कह रहे होते कि अरे वाह, यहाँ पर बायतियान तो हमारे ही सेट की एंसेस्टर को कितनी अच्छी टक्कर दे रहा है। मानना पड़ेगा ये बायतियान कमजोर नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बायतियान और बुढ़िया अभी भी आपस में फाइट करते ही जा रहे थे। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर रहे थे। बायतियान का स्लैश जैसे ही यहाँ पर बुढ़िया को लगने वाला था वो वहाँ से साइड हो जाती है, लेकिन इस चीज से वो बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी। तो अब वो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला अटैक एक्टिवेट कर लेती है, जिस वजह से उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा फ्लावर बाहर निकल रहे थे। बायतियान भी यहाँ पर इस अटैक को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार था, तो वो भी वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला अटैक एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से ये दोनों अटैक आपस में टकरा चुके थे और उनके टकराने से वहाँ पर तूफान आ जाता है। बायतियान का अटैक देखकर सारे लोग हैरान रह चुके थे कि इसके अटैक से जो पावर निकल रही है वो तो बहुत ज्यादा कमाल की है। इस तरह की पावर हमने पहले कभी नहीं देखी थी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पर बायतियान हमारी सेट की जो एंसेस्टर है उन्हें हरा दे, क्योंकि अभी तो देखने में ऐसा ही लग रहा है कि बायतियान यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बुढ़िया यहाँ पर बायतियान के साथ फाइट करते करते थक चुकी थी, तो वो वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर लेती है और उस पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला अटैक सीधा बायतियान की तरफ ही कर दिया था। लेकिन बायतियान इसके लिए तैयार होता है। वो भी वहाँ पर अपने बीस्ट को बाहर निकालते हुए उसके पाम टेक्निक के अटैक को आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद बायतियान बस एक सेकंड के अंदर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बुढ़िया को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ले आता है और वहां लाने के बाद वो बुढ़िया के ऊपर अटैक किए जा रहा था। बुढ़िया तो यहाँ पर एकदम हैरान रहती है कि बायतियान कर क्या रहा है। वो साफ साफ यहाँ पर अब बायतियान के सामने कमजोर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर हार जाएगी। ये दोनों यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर फाइट कर रहे थे, तो रियल वर्ल्ड के अंदर जितने भी डिसेबल थे वो दोनों हैरान रह जाते हैं कि अरे ये लोग यहाँ पर स्टॉप क्यों हो गए। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इन्हें स्टैचू कह दिया हो, तो ये लोग यहाँ पर ऐसे स्टॉप हो चुके हैं। जिसके बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर बायतियान वहाँ पर अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधा बुढ़िया के ऊपर अटैक कर देता है। बुढ़िया यहाँ पर अपनी जान लगाकर उस पाम टेक्निक को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो पाम टेक्निक यहाँ पर उसकी हालत खराब करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जिसके अगले ही पल वहाँ पर बायतियान एक घसीट के पंच सीधा बुढ़िया को मार देता है। इस वजह से बुढ़िया वहाँ से बहुत दूर फेंका चुकी थी, लेकिन बुढ़िया हार मानने को तैयार नहीं थी, तो वो वहाँ पर वापस से अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेती है। वो अपने खास अटैक को एक्टिवेट कर रही थी ताकि कैसे भी करके वो बायतियान की जान ले सके। सभी लोग कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक यहाँ पर हमारी एंसेस्टर ने कर लिया। अगर ये अटैक भी कोई काम नहीं कर पाया तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पर हमारी एंसेस्टर जीत पाएगी। लेकिन बायतियान भी इस अटैक को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो वहाँ पर अपनी डीमन स्लिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने एक स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा बुढ़िया के ऊपर कर दिया था, जिस वजह से उन दोनों के अटैक दोबारा यहाँ पर आपस में टकरा जाते हैं। और जैसे ये हुआ था, यहाँ पर इतना जोरदार धमाका होता है कि सब के सब उड़कर दूर फेंका चुके थे और जाहिर सी बात थी कि यहाँ पर बुढ़िया का अटैक फेल हो चुका था। वो बहुत दूर जाकर फेंका चुकी थी और उसकी हालत भी खराब हो जाती है। बायतियान को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। सभी लोग एकदम हैरान रहते कि बायतियान ने तो इतनी आसानी से हमारी एंसेस्टर को यहाँ पर हरा दिया। बायतियान सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही बुढ़िया की हालत एकदम ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो अब वो ढंग से खड़ी तक नहीं हो पा रही होती है। लेकिन यहाँ पर बुढ़िया की हालत ज्यादा खराब होती इससे पहले बायतियान उसे आकर संभालता है और एक अपनी पास से पावरफुल पिलो से खिला देता है, जिस वजह से फाइट करने के लिए इतनी ज्यादा जो उसकी हालत खराब हुई है वो सब की सब जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगी। और पिल खाते ही यहाँ पर बुढ़िया की हालत सही होने लगती है। बायतियान उससे कहता है कि मैंने जो ये पिल दी है वो आपके फायर मेरिडियन को प्रोटेक्ट करेगा, जिस वजह से आपको उतनी ज्यादा कमजोरी महसूस नहीं होगी। बुढ़िया यहाँ पर बायतियान का शुक्रिया कर रही होती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मेरी जान बचा ली, वरना न जाने आज यहाँ पर क्या हो जाता। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ और इसी खुशी के मौके पे मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम शादीशुदा हो? ये सुनकर बायतियान और लिन दोनों हैरान रह जाते कि अरे बड़ा अजीब सा सवाल है, इसे क्या हो गया? ये बुढ़िया ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछ रही
रही है। बातिन मना कर देता है कि नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। बुढ़िया कहती है कि अगर तुम शादीशुदा नहीं हो तो आज यहाँ पर हमारे सेट के अंदर एक शादी होने वाली है। किन फैमिली का एल्डर वहाँ पर बुढ़िया के कान में कहता है कि अरे आपका बॉयफ्रेंड तो अभी तक यहाँ पर आया ही नहीं, वो तो दूसरी अकेडमी में गया हुआ है, जब वो आ जाएगा तभी आप उसके साथ शादी कर सकती हो ना। जिस पर बुढ़िया कहती है कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं तो यहाँ पर किसी और की बात कर रही है। मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ पर शादी हो और वो शादी मेरी और बातिन के बीच में हो। ये सुनते ही सबके सब वहाँ पर जमीन खिसक जाती है कि अबे यार ये क्या है, ऐसे सठिया गई है क्या। बातिन खुद पगला चुका था, वो खांसते खांसते बुढ़िया से कह रहा होता है कि अरे आप सीनियर है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये कैसा वाहियात सा ऑफर हुआ। बुढ़िया तो यहाँ पर एकदम पागल हो चुकी थी। बातिन बस तुम यहाँ पर एग्री कर जाओ ना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। वो धीरे धीरे करते हुए बातिन के करीब जा रही थी और जितना वो करीब आती बातिन उतना ही पीछे घसकते जा रहा था। बिल्कुल बुढ़िया लट्टू हो चुकी थी बातिन के ऊपर। बातिन पगला जाता है कि अबे यार ये कौन सी मुसीबत में पड़ गया। बुढ़िया कह रही थी बातिन से कि तुम मुझे जहाँ ले जाना चाहो वहाँ जाने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हारे घर पे जा सकती हूँ, तुम्हारे सेट में जा सकती हूँ, और तुम जहाँ मुझे रखोगे मैं वहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। बस तुम यहाँ पर मेरे इस ऑफर पे एग्री कर दो, मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी ताकि तुम ना पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट बन जाओ। तुमसे जितना पावरफुल कल्टीवेटर इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई नहीं होगा अगर तुम यहाँ पर मेरा ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो। बातिन पीछे आते आते लिन के पास पहुंच चुका था, जो वहाँ पर आराम से खड़े खड़े हंस रही थी। बातिन लिन को आगे करते हुए कहता है कि तू ही जाके मैटर संभाल। बातिन वहाँ पर झूठ झूठ कह देता है बुढ़िया से कि आपको पता है मैं और लिन जो है ना, उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि कुछ दिन बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, तो मैं पहले ही किसी को हाँ कह चुका, तो मैं अब यहाँ पर आपको हाँ नहीं कह सकता। ये सुनकर लिन को भी वहाँ पर झटका लगता है, लेकिन उससे अंदर ही अंदर मजा तो बहुत आ रहा था कि अरे वह झूठ झूठी सही, लेकिन बातिन ने यहाँ पर कह तो दिया कि हम दोनों शादी करेंगे, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बुढ़िया यहाँ पर लिन को घूर घूर कर देख रही थी कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है। बातिन ने इसे क्यों हाँ कहा, इससे सुंदर इससे कमाल की तो मैं ही हूँ। वो लिन का हाथ पकड़ते हुए कहती कि अरे तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना, तो अपनी बड़ी बहन के लिए इतना छोटा सा सेक्रीफाइस नहीं दे सकती, तुम साइड हो जाओ, मुझे ही यहाँ पर बातिन से शादी करने दो। बातिन अपना सर पटक रहा होता है कि अबे यार ये कौन सी मुसीबत मेरे गले पड़ गई। बातिन लिन से कहता है कि देखो बस तुम यहाँ पर मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर, जो एहसान मैं तुम्हारा चुका दूंगा। हमें पता है कि लिन यहाँ पर चुकाने के लिए कौन सा तरीका अपनाएगी। इसलिए बातिन को ऑफर मानते हुए बुढ़िया से कहती है कि देखो मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और आप अपने आप को भी संभालो, आप बातिन और मेरी शादी के बीच में टांग नहीं अड़ा सकती। अपनी एज देखो और बातिन की एज देखो, कितना ज्यादा फर्क है, इसलिए आगे से हमें परेशान मत करना, हम यहाँ से जा रहे हैं। जिसके बाद वो बातिन को घसीट के वहाँ से बहुत दूर ले आती है और यहाँ ये इतना इतना हंस रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन इन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर बेचारी बुढ़िया एकदम उदास खड़ी होती कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे लगा था कि आज मुझे यहाँ पर मेरा इतना अच्छा वाला जीवन साथी मिल जाएगा, लेकिन क्या हुआ, सब मेरा यहाँ पर पानी में चला गया। उधर लिन अभी भी पागलों की तरह बस हंसे जा रही थी इस चीज पे कि बढ़िया ऑफर मिला था बातिन को, काश वो एक्सेप्ट कर लिया होता तो बातिन और बुढ़िया की शादी हो जाती। बातिन कहता ठीक है बहुत हो गया, ज्यादा हंसना नहीं चाहिए वरना चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी। लेकिन लिन की तो वहाँ पर हंसी नहीं रुक रही थी, जैसा बुढ़िया कर रही थी वैसे ही वहाँ पर एक्टिंग करते हुए बातिन को वही डायलॉग कह रही थी। बातिन कहता भाड़ में जाओ तुम भी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना कहने के बाद बातिन वहाँ से जा चुका था। बहुत ही शर्मिंदा हो गया आज बातिन यहाँ पर। बातिन जैसे वहाँ से जा रहा होता है लिन भी उसके पीछा करने लग जाती है और वो दोनों वहाँ से उसी फव्वारे के पास आ चुके थे जिसके अंदर से स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलती है। वहाँ पर आने के बाद बातिन जो था वो लिंगर से कह रहा था कि लिंगर जरा तैयार हो जाओ और इस फव्वारे के अंदर जितनी भी पावर है ना वो सभी को कलेक्ट कर लो, हम आगे जाकर इसका इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से लिंगर जो थी वो नींद से बाहर आती है और वो सीधा वहाँ से उसी फायर के अंदर चली जाती है जो कि फव्वारे के अंदर से निकल रही थी और वहाँ जाने के बाद वो उन पावर को कलेक्ट करने लग गई थी। जैसे वो अंदर आई थी उसे वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिल दिखाई देती है जिसके अंदर से ही ये पावर निकलती है और यही पिल यहाँ पर पूरे फव्वारे को पावर दे रही थी। लिंगर वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पिल को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, वो उसके पीछे ही पड़ जाती है ताकि वो उस पिल को पकड़कर बातियान को दे सके। लेकिन उस पिल को पकड़ना इतना आसान काम नहीं था, वो दोनों यहाँ पर आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। पिल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और लिंगर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बाहर खड़े बातियान को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है, अंदर इन लोग क्या कर रहे होंगे। अभी तक के लिंगर ने उस पावर को कलेक्ट किया या नहीं किया। अंदर वो दोनों जो यहाँ पर आपस में लड़ाई कर रहे थे, इनकी लड़ाई से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी जिसे देखकर तो बातियान और ज्यादा घबरा जाता है कि अंदर लिंगर सही तो होगी ना, ये क्या हो रहा है अंदर इन दोनों के बीच में लड़ाई तो नहीं छिड़ गई ना। काफी देर तक की चलने वाली उस लड़ाई में आखिरकार यहाँ पर लिंगर की जीत होती है। उसने उस पावर के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया था तो वो उसके अंदर ही मर्ज हो जाती है। लिंगर और वो पावर दोनों आपस में मर्ज होकर उस फव्वारे के अंदर से बाहर निकल कर आ जाते हैं, जिसे देखकर तो यहाँ पर बातियान की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे पता था कि यहाँ पर लिंगर बड़ी आसानी से ये काम कर देगी और ऐसा ही हुआ। लिंगर ने आसानी के साथ उस फायर को कंट्रोल किया और उसे कंट्रोल करने के बाद बातियान को वापस
लाकर दे दिया, जिस चीज से बातन बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।